गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसमें प्रयागदत्त की कथा वो हम लोग आज पढ़ते हैं। प्रयागदत्त की कथा। आपको कैसे विश्वास हो कि भगवत दर्शन संभव है? गुरुदेव ने भक्त प्रयागदत्त, जिसका प्रारंभिक नाम प्रयागदास था, उनके भक्ति और प्रेम की कथा सुनाई। भगवत सत्ता के प्रति एक अटूट संबंध जोड़कर उसे पा लेना, यह प्रयागदत्त ने कर दिखाया। गुरुदेव ने कहा, आज से 200 वर्ष पहले जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसका कोई आश्रय नहीं था, गरीबी से दिन गुजरता था। लोगों के घरों में कार्य करके वह अर्जन करती थी। उसे एकमात्र एक ही बेटा था। पुत्र अभी बहुत छोटा था। वह कहा करता था, माँ मुझे एक दीदी दो ना, मैं उसके साथ खेलूंगा, मेरा मन नहीं लगता। बच्चों का चाहना स्वाभाविक था। माँ मेरी कोई बहन नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तेरी एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। बेटे को फुसलाने के लिए माँ ने कह दिया। बेटे ने पूछा, कहाँ है माँ? माँ ने कहा, बहुत पहले उसकी शादी हो गई थी, वह अयोध्या में रहती है। बेटे ने पूछा, वह कभी आती नहीं माँ? न मुझसे मिलने और न तुमसे मिलने आती है। माँ ने कहा, बेटा वह रानी है, उसकी शादी राजा से हुई है, उसे बहुत काम रहता है। पुत्र ने कहा, माँ मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, क्या नाम है? माँ दीदी का नाम क्या है? माँ ने कहा, बेटा तेरी दीदी का नाम सीता है और वहां के राजा राम से उनका विवाह हुआ है। पुत्र ने जिद पकड़ा कि मैं वहां जाऊंगा। माँ ने कहा, अच्छा थोड़े बड़े हो जाओ तब जाना। समय बीतते देर न लगा, पुत्र थोड़ा और बड़ा हो गया। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ अब मैं अपनी बहन से मिलने अयोध्या जाऊंगा। माँ ने चावल की व्यवस्था करके उसको पीस कर लड्डू बना के कहा, बहन को दे देना। उसको सत्तू और नमक दे दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। गरीबी थी और क्या देती। समय लगा, वह अयोध्या पहुंच गया। उसने अपनी बहन का पता पूछा। मेरी बहन की शादी यहाँ के राजा राम से हुई है। राजा राम कहाँ रहते हैं? सब उसकी बातें सुनते, हंसते और कहते, लड़का पागल है। थक गया राम का पता पूछते पूछते। अयोध्या में एक मणि पर्वत का टीला की तरह स्थान है, वहीं एक मंदिर है। वह वहां बैठ गया। आजकल वहां पर एक मस्जिद बनी है। सोचने लगा, कैसा राजा है, कोई तो उसे नहीं जानता, बड़ी अजीब बात है। अब मैं कहाँ अपनी बहन को खोजूं? यही सोचते सोचते उसे काफी समय बीत गया। अचानक उसे एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उधर की ओर चला आ रहा था। वह खड़ा हो गया। देखा बड़ी सुंदर हाथी है और हाथी पर 2 पुरुष और एक स्त्री बैठे हैं। हाथी उसके पास आकर रुका। उसने पूछा, कौन है आप? स्त्री ने कहा, मैं तुम्हारी बहन सीता हूँ, माँ ने कुछ दिया है? लड़के ने कहा, दीदी तुम कहाँ रहती हो? मैं खोजते खोजते थक गया, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। मैं जिससे पूछता था वह सभी हमारे ऊपर हंसते। तुम तो यहाँ के राजा से ब्याही हो, कैसा शासन चलाता है वो? सीता दीदी ने कहा, भैया
माँ के द्वारा दिया गया सामान तो दो, मैं खाऊंगी ना। लड़के ने तिन्नी की जो पोटली थी वो दे दी। कहा संभाल कर खाना। पूछा ये कौन है दीदी? ये तेरी जीजा जी हैं और ये मेरे देवर हैं। ये तेरे छोटे जीजा जी हैं। उसने कहा दीदी इन्हें भी पोटली का सामान देना। अब तुम घर लौट जाओ भैया। लड़के ने पूछा दीदी माँ से मिलने कभी नहीं चलोगी? दीदी ने कहा मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम घर लौट जाना, मैं चलती हूँ। भैया मैं तुम्हें जनकपुर छोड़ देती हूँ। लड़के ने कहा नहीं दीदी मैं चला जाऊंगा, तुम्हें तो बहुत काम है। और वह हाथी वापस लौट पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य हो गया। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया। उसे बेहोशी सी आ गई और वहीं मूर्छित होकर के वह गिर गया। वहीं एक महात्मा भी रहते थे, उनका नाम त्रिलोचन था। देखा एक लड़का बेहोश पड़ा है, उसे उठा लिए। होश में आने पर पूछा मैं अभी अभी अपनी दीदी और जीजा जी राम से मिला था, अब मैं अपने घर जाऊंगा और अपने मिलने का सारा हाल बताऊंगा। महात्मा ने कहा इस समय मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कल सवेरे सब कुछ उपाय करूंगा। भोजन भी नहीं था। उन्होंने सो रहो, कल सारी व्यवस्था करूंगा। रात्रि के समय दो स्त्रियां आई। कहा महाराज यह थाल में भोजन है, इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे देने, आप ही इसे स्वीकार कर लें। महाराज ने कहा अच्छा तुम बाहर रुको, मैं अभी थाल वापस करता हूँ। उन दोनों स्त्रियों ने कहा महाराज हम लोग बाहर बैठे हैं, आप भोजन कर लें। थाल पत्ते से ढका था, पत्ता हटाया, तरह तरह के पकवान उसमें भरे थे। थाल स्वर्णमय था, रत्नों से जटित था। वह समझा माँ जगदम्बा की कृपा हुई। वह बाहर आया, देखा दोनों स्त्रियां वहां नहीं थी। महात्मा ने लड़के से कहा बेटा आकर भोजन कर ले, यह थाल पकवान तुम जो रोज जा रहे हो ना, तुम्हारे ही लिए आया है। लड़के ने कहा मेरे यहाँ का धर्म नहीं है, बहन के यहाँ का कुछ लिया नहीं जाता। वह वापस घर आया। उसने अपने माँ को बताया सीता दीदी मिली थी, जीजा जी भी मिले। एक बार बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि राम राजपुरुष हो करके कुछ पहने नहीं थे, वैसे ही सीता दीदी को भी रखे थे। जीजी और जीजा जी दोनों का शरीर पूर्ण रूप से ढका नहीं था। माँ ने सोचा ऐसी ही बात होगी। कुछ दिन बाद माँ का देहांत हो गया। माँ का जो थोड़ा बहुत पैसा शेष था उसे बिस्तर पे 3 जोड़ी जूता लिया। बिस्तर ऐसा बनवाया कि एक के नीचे एक आ जाए और सब लेकर के अयोध्या चल दिया। मालूम हुआ राजा राम अब चित्रकूट में रहते हैं। वह चित्रकूट की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कैसे भेंट करूं दीदी और जीजा जी से। 2 रात बीत गए। तीसरी रात जीजा जी, दीदी और छोटे जिया जी तीनों चले आए। उसने कहा जीजा जी आप कैसे हैं? आपने अपने नंगे रहते हैं और दीदी को भी नंगा ही रखते हैं। दीदी ने कहा मैं स्वयं आई हूँ। उसने कहा मैं जूते लाया हूँ आप सभी के लिए, इसे पहने। और बिस्तर खोल दिया और कहा आप इस पर बैठे। कुछ देर तीनों बैठे। पुनः कहा अब तुम अयोध्या से चले जाओ, इस बिस्तर को भी लेते जाओ। प्रयागदास अयोध्या वापस आए। त्रिलोचन महाराज से भेंट हुई, उनसे सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा अब तुम मंत्र ले लो, मैं तुम्हें अब दीक्षा दूंगा। साकार से निराकार की उपासना बता दी। प्रयागदास अब प्रयागदत्त हो गए। मंत्र जपते जपते उन्होंने वहीं पर अपने प्राण को त्याग दिया और भगवान राम के लोक में चले गए। इन्हें वहां मामा प्रयागदत्त भी कहते हैं। ये स्वयं संबंध के कारण भगवत लोक चले गए। गुरुदेव ने कहा
अध्यात्म में मुख्य चीज है ध्यान। जब तक सभी दृश्य वस्तुएं नहीं मिटती, ध्यान नहीं होता। उसके पीछे आपका ध्येय होता है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। जब इस पर आपका ध्यान टिक जाता है, तभी ध्यान होता है। जीवन में मुख्य धारा क्या है, चरम लक्ष्य क्या है, जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन भगवत प्राप्ति हेतु आपका जाना अपने आप बनेगा। तो हेतु ही सेतु बन जाता है और आप फिर से उस पार निकल पड़ते हैं। आइए, इतनी अच्छी कथा सुन के कुछ देर हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।